बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रयोजन मूलक भाषा के बारे में। प्रयोजन मूलक हिंदी, जैसा कि शब्द पर ही आप ध्यान अगर देते हैं तो देखिएगा कि प्रयोजन मूलक यानी किसी उद्देश्य के साथ जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। एक हिंदी ऐसी होती है जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, पर कुछ ऐसे भी जगह होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं और वहाँ पर हम उसी उद्देश्य से संबंधित शब्दावली का प्रयोग करके भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक विद्यालय है, एक महाविद्यालय है, वहाँ पे जो आप हिंदी बोल रहे हैं, वहाँ पे जो हिंदी के शब्द हैं वो शब्द और अस्पताल में जो हिंदी के शब्द हैं वो शब्द, दोनों के बीच अंतर है। ठीक उसी तरह अगर वो सारे शब्द आप किसी न्यायालय में जाइए और वहाँ पर अब हिंदी भाषा का देखिए प्रचार प्रसार जो लोग व्यवहार में ला रहे हैं, तो वहाँ के शब्द जो है वो अलग होंगे। तो कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं हिंदी ही, होते हैं भाषा के शब्द ही, हिंदी भाषा के शब्द ही, लेकिन अलग अलग जगह के अनुसार और अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के कारण उनके जो रूप होते हैं वो अलग होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा। पहला है प्रशासनिक हिंदी। शब्द से ही स्पष्ट है कि प्रशासन के कार्यों में जो भी प्रशासनिक कार्य है, विधानसभा है, संसद है, पुलिस प्रशासन है, इन जगहों पे जो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है और जिन शब्दों का प्रयोग होता है टेक्निकल वर्ड का, वो प्रशासनिक हिंदी है वो भी प्रयोजन मूलक हिंदी ही, लेकिन वहाँ पर आप जाकर देखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रतिदिन व्यवहार में लाए जाते हैं। व्यावसायिक हिंदी बिल्कुल व्यवसाय से संबंधित है। लाभ, हानि और ब्याज, मूलधन, आयात, निर्यात, ये सारे शब्द आपको महाविद्यालय में नहीं मिलेंगे। ये सारे शब्द आपको किसी भी व्यावसायिक संस्थान में ही आपको व्यवहार में लोग ला रहे होंगे, ऐसा आप देखेंगे। उसके बाद तकनीकी हिंदी। टेक्निकल हिंदी क्या है? जब कंप्यूटर हमारे देश में आया और हम लोग टेक्निकल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा नज़दीक हुए, तो बहुत सारे ऐसे शब्द अभी आपके हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मूलतः प्रयोजन मूलक भाषा के शब्द हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल है, डाटा है, डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, ये सारे जो शब्द हैं वो टेक्निकल हिंदी वाले शब्द हैं। हालांकि अब टंकन का जो हिंदी है वो टाइपिंग का हिंदी टंकन है, तो सारे शब्दों के हिंदी शब्द भी हैं, पर वो टेक्निकल वर्ड से ही संबंधित है। वो तकनीकी दुनिया में वो सारे शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद है शैक्षणिक हिंदी। इतने सारे विषय आप पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम है आपका, पाठ्यचर्या है, कक्षा है, हिंदी है, भूगोल है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है, गणित है, ये सारे शब्द हैं और इन सारे विषयों से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों को हम शैक्षणिक हिंदी में समाहित करते हैं। उसके बाद विधि परक हिंदी। विधि का मतलब दो अर्थ है विधि का, एक है कानून और दूसरा है तरीका, वे, WAY वे। तो यहाँ पे विधि परक का मतलब है कानून की जो दुनिया है, जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, कोर्ट है, कचहरी है, जहाँ मुकदमा लड़े जाते हैं, वो सारे परिसर में कुछ टिपिकल शब्द हैं जो उसी जगह पर प्रयोग में लाते हैं, वो है विधि परक हिंदी। और उसके बाद है इतर प्रयोजनों की हिंदी। इतर मतलब अलग अलग, इनके अलावा भी, इतर मतलब दूसरा भी। तो जैसे कि मनोरंजन का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, और भी नृत्य है, चित्रकला है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इन सारे विधाओं में, इन सारे क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि दूसरे प्रयोजनों में काम आने वाली हिंदी। तो हिंदी का भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप है, अलग अलग समूह और शब्द भंडार है सारी हिंदी ही, लेकिन प्रयोजन के अनुसार उनका प्रयोग होता है। यानी अगर आप महाविद्यालय में हैं तो वहाँ का एक अलग शब्द भंडार है, शब्दों की दुनिया है। अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था में तो वहाँ के शब्दों की दुनिया अलग है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और वहाँ पे अगर आप जाते हैं और हिंदी भाषा में वार्तालाप होता है, तो वहाँ के कुछ अलग शब्द भंडार है जिसका प्रयोग अमूमन लोग, वहाँ पे काम करने वाले लोग करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग अलग अलग होता है, पर सभी भाषा, जो भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसके पीछे एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है, उद्देश्य आधारित है उन भाषा का प्रयोग।
ये है प्रयोजनमूलक भाषा और उसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग पर चर्चा। धन्यवाद।